एक लेपर्ड सक्रिय हुआ था वहाँ। 2000 से लेकर 2002 तक वो सक्रिय रहा। उसने उस क्षेत्र के बहुत बच्चों को मारा, लगभग 12 स्टूडेंट उसने मारा। एक लेपर्ड इस प्रकार का बिहेवियर करने लग गया था कि जो केवल शराब का सेवन कर रहे थे, केवल उन्हीं को मार रहा था। सफलतम शिकारी वही है जो एकदम शांत स्वभाव का। यदि हम किसी लेपर्ड को, जो आदमखोर है, बहुत जल्दी से जल्दी उसको मुख्य धारा से नहीं हटाएंगे तो अन्य लेपर्डों की जान बच जाएगी। मैं शायद पहला ऐसा शिकारी हूँ जिसने आदमखोर के परमिटों को कैंसिल किया है, और वो भी 2 परमिट, एक बागेश्वर का और एक उखलकांडा का। इंसान कुछ गलतियां कर देता है जिस वजह से वो भी मारा जाता है। क्या क्या ऐसी गलतियां करते हैं? भाई, सबसे पहले लेपर्ड का व्यवहार है कि वो हमेशा पीछे से आक्रमण करेगा। दूसरा, अपने से कमजोर पे अटैक करेगा। वो कमजोर कौन है? सबसे पहले बच्चा, फिर उसके बाद फीमेल। हर वो लेपर्ड जो किलिंग कर रहा है, क्या उसे हम मैन ईटर बोल सकते हैं? नहीं। सर, जैसे हम लोग मतलब हम लोग आपको हंटर के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग, पर मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ से शुरू करें जहाँ से लोग आपको शायद हंटर से पहले की आपकी क्या जर्नी रही है वहाँ से जाने। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हंटर बनने से पहले की जर्नी क्या थी? मैं लखपत सिंह रावत गैरसैंण गुहाड़ का रहने वाला हूँ, और मेरे पिताजी टीचर थे, और मेरे जो बूढ़े दादाजी थे वो उस समय आर्मी में थे, और उन्होंने कॉर्बेट से पहले बहुत सारे टाइगरों का शिकार किया था। उसके बाद मेरे पिताजी टीचर हो गए, तो वो ऑन ड्यूटी में जब उनकी डेथ हुई तो मेरे को भी टीचिंग में आना पड़ा, क्योंकि एसएसबी वाले जो मैं गोरला वार ट्रेनिंग में गया था, तो उससे मैंने राइफ़ल शूटिंग में, मैं ऑल इंडिया फायर कंपटीशन राइफ़ल शूटिंग का अरुणाचल प्रदेश में उस समय मैंने प्रतिभाग किया था। तो एसएसबी वाले सोच रहे थे कि यहाँ आ जाए तो सर्किल शूट बनेंगे, और मैं घर का अकेला होने के कारण मेरी माँ ने मुझे आर्मी में या एसएसबी में जाने ही नहीं दिया। बोला नहीं, आप टीचर के बेटे हो, टीचर ही बनना है। तो फिर मैं टीचिंग लाइफ में आ गया। तो 16 अक्टूबर 1984 की फर्स्ट ज्वाइनिंग थी मेरी। उसके बाद दिमाग से जो शूटिंग का था, वो हर प्रकार का जो उस समय एक्टिविटीज जो हम मुझे पसंद थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। 1998 में उमाकांत पंवार जी उस समय जिला अधिकारी चमोली हुआ करते थे। उन्होंने एक राइफल शूटिंग कंपटीशन रखा था डिस्ट्रिक्ट में, और उस पर 1000 रुपये का पुरस्कार रखा था। तो मेरी इच्छा भी हुई, क्योंकि मैं एक बेस्ट शूटर था, तो मैं यार क्यों नहीं इस कंपटीशन में भाग लिया जाए। तो मैं पहुंच गया गोपेश्वर। कंपटीशन हुआ, तो कंपटीशन में मैं फर्स्ट निकला, और उमाकांत पंवार जी सेकंड थे जिलाधिकारी, और उप जिलाधिकारी जोशीमठ थर्ड रहे। तो जब उन्होंने स्टेज पर मुझे पुरस्कार दिया तो मैंने कहा, सर मैं एक शूटर तो हूँ, परंतु मेरे पास गन नहीं है। बोला, आपके पास गन नहीं है? मैं नहीं। रावत, आप आवेदन करें, आपको तुरंत गन लाइसेंस मिल जाएगा। और 7 दिन के बाद मुझे डबल बैरल गन का लाइसेंस दे दिया गया। अब एक शूटर के हाथ पे गन आ गई तो समझ लो उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई। तो कम से कम ये तो था कि मैं फायर कर सकता हूँ, मतलब हर जगह कुछ भी अपने इच्छा पूर्ति कर सकता था। जब मैं आदिबद्री क्षेत्र पे 2000 में जब था, तो उस समय एक लेपर्ड सक्रिय हुआ था वहाँ। 2000 से लेकर 2002 तक वो सक्रिय रहा। उसने उस क्षेत्र के बहुत बच्चों को मारा, यहाँ तक कि जो मेरे अगल बगल के स्कूलों के, हमारे स्कूलों के लगभग 12 स्टूडेंट उसने मार दिए। तो उस समय हमारे जो विधायक हुआ करते थे वो डॉक्टर निशंक जी हुआ करते थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी। मेरी मिसेज उस समय जिला पंचायत सदस्य थी। उन्होंने ये पोखरियाल जी से कहा कि यदि ये इस लेपर्ड को मारने चाह रहे हैं तो इन्हें भी परमिट दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिकारी उसको मारने के लिए आ रहे थे, पर सफल नहीं हो पा रहे थे। तो मेरी इच्छा भी हुई, यार मैं भी इसको, क्या पता, एक तो बच्चों को लगातार ये मार रहा है, कोई इसको मार नहीं पा रहा है। तो जब परमिट पोखरियाल जी ने जब मुझे दिलाया, तो फॉरेस्ट वालों ने मुझे बुलाया और बोला, आप अपना हथियार दिखाएं। मैं दिखाया। बोला, आप लेपर्ड के बारे में क्या जानते हैं?
वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता था भाई, वो तो हमारे लिए नई चीज़ थी। परंतु पौड़ी के राकेश बर्तवाल जी हुए, ठाकुर दास जोशी जी हुए, ये लोग लगातार आ रहे थे और फिर उसके बाद ये लोग चले जाते थे, तो मैं भी इनके साथ थोड़ा थोड़ा एक ट्रेनिंग के रूप में सीखता रहा। तो ये लोग पहले हंटर थे, ये सारे हंटर हाँ, थे? ये सारे हंटर थे। ये जो ठाकुर दास जोशी जो थे, राकेश बर्तवाल पौड़ी वाले थे, उस समय यही लोग हंटर थे। तो जब मैं धीरे धीरे सीखा तो फिर उसके बाद सारे हंटर धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया था, मार नहीं पा रहे थे, और मेरा क्षेत्र वही था, यानी मैं वहाँ एट ए टाइम था। लास्ट में उसने जब 12 बच्चे मार के एक बुढ़िया भी मारी थी उसने, तो जब उसका लास्ट किल हुआ तो उस दिन मैं वहीं था। तो उसके बाद उसकी जो रीडिंग थी हमारी वो ये थी कि वो किलिंग के बाद उस एरिया को छोड़ देता था और लगभग 14-15 किलोमीटर दूर निकल जाता था। तो जब जो बच्ची उसने मारी थी उसकी बॉडी वही थी रखी हुई, परंतु वो उस बॉडी पे नहीं लौट रहा था। तो मैंने रात को जिप्सी उठाई और मैं उससे दूर निकल गया और गाँव की ओर, जहाँ इसकी संभावनाएं ज़्यादा थी। और एक जगह पे मैंने देखा एक गेहूं के खेत में, क्योंकि मार्च का महीना था, 15 मार्च 2002 को मेरे द्वारा मारा गया था ये, तो गेहूं छोटे थे, तो एक गेहूं के खेत में बस्ती में एक लेपर्ड बैठा हुआ है। आंखें चमकी, मैं आगे निकल गया था, फिर मैं जिप्सी को वापस लाया वहाँ पे, फिर रोकी, फिर देखा ही रही, वास्तव में तो लेपर्ड है, ये किसी मकान के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। तो तुरंत मैंने उसको फायर कर दिया, क्योंकि लग रहा था कि ये बस्ती पे बैठा हुआ है और एकदम मकान के आगे से बैठा है, तो ये मैनीटर हो सकता है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट था। फर्स्ट का मतलब ये था कि आदमी कंफ्यूज होगा कि उसको बिल्कुल। उतना ज्ञान तो था नहीं। राइट। तो जब मैं उसको फायर करने के बाद नीचे देखने गया तो मैंने देखा कि जब मैं मकान के कॉर्नर से गया तो ठीक दरवाजे पे एक मोमडन जो वो थे लेबर, उसका 11 साल का बेटा बर्तन मांज रहा, और लेपर्ड उससे केवल 10 मीटर आगे बैठा हुआ था। अरे मैंने सोचा, अरे बाप रे, यदि इस पे फायर नहीं करते तो ये तो 13वां किल हो गया था आज। इसका मतलब जो मैंने मारा ये ओरिजिनल है। और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो वो इस प्रकार का लेपर्ड था जिसके एज 12 साल से ऊपर थी, परंतु उसकी ग्रोथ रेट इतनी छोटी थी कि वो बोना टाइप में था। बिल्कुल शरीर तो ऊपर बड़ा था, परंतु उसकी जो ऊंचाई थी वो बहुत कम थी, और उसी ऊंचाई का कम होने का वो सबसे ज़्यादा फायदा ले रहा था, क्योंकि वो दिखता नहीं था, एकदम छोटा था बोना टाइप में, और इसीलिए वो इतने ज़्यादा किल कर पाया। और जब मैंने फर्स्ट लेपर्ड को मारा तो उसके बाद ये, अरे यार रावत ने तो मार दिया। और उसके बाद हमारे पास जिला अधिकारी मदन सिंह जी आए। उसके बाद लगभग 1 साल बाद एक आदमखोर सक्रिय और हुआ उस क्षेत्र पे, और उसको मैंने जब मारा तो मुझे उस पे 5,000 का पुरस्कार और राइफल लाइसेंस दिया गया। और डीएम साहब ने मुझे कहा कि आप, क्योंकि ये तो अब लगा रहेगा संघर्ष, तो आप बहुत सेवा कर सकते हैं जनता की, इसलिए आप राइफल ले लो। तब मैंने अपने जीपीएफ विड्रॉल करके तब राइफल ली, और जब राइफल मेरे हाथ पे आ गई तो मैं राइफल का ही शूटर था, तो अपना आप ही एक नया मार्ग मेरे द्वारा चुन लिया गया। अब मैं 2 मार्गों पे चल रहा था, एक शिक्षा और एक शिकारी। सर पर शिक्षा में जैसे मेरे घर पे भी मेरी जो मामी है वो टीचर है, तो मैंने उनको भी देखता, और मेरे वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में आपको काफ़ी सॉफ्ट रहना पड़ता है, कई बार सख्त भी रहना पड़ता है, पर ज़्यादातर आपको सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग रहना पड़ता है। पर दोनों ही चीज़ें बहुत विपरीत हैं, कि एक ऐसा मार्ग है जो सॉफ्टनेस का है, और एक दूसरा मार्ग है जिसमें आप किसी की जान लेनी पड़ रही है प्रोटेक्ट करने के लिए उसको। तो ये फिर आपको कभी द्वंद्व नहीं हुआ अपने अंदर की? ऐसा नहीं है उसमें, देखो, क्योंकि सफलतम शिकारी वही है जो एकदम शांत स्वभाव का हो। दोनों चीज़, क्योंकि आप उसका एक ही पहलू देखेंगे किसी चीज़ का, तो आपको लगेगा कि ये तो केवल शिकार मार रहा है, लेपर्ड को मार रहा है। भाई आप उसका दूसरा पहलू भी तो देखें। यदि हम किसी लेपर्ड को, जो आदमखोर है, बहुत जल्दी से जल्दी उसको
मुख्य धारा से नहीं हटाएंगे तो सारा समाज, आजकल आप पौड़ी के हाल देख रहे हैं ना, पूरा कितना हो हल्ला हो गया। तो वही चीज़ है कि यदि उसको तुरंत मुख्य धारा से हटा दिया जाता तो अन्य लेपर्डों की जान बच जाएगी, क्योंकि उस समय सारा समाज उस पूरी प्रजाति का ही दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हम मार कहाँ रहे हैं, हम तो उनकी पूरी फैमिली को बचा रहे हैं ना भाई। अब टीचिंग का है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला किल था वो उस समय मैंने एक गुस्से में कहा, क्योंकि बच्चों की आत्मा को शांति देने का एक जैसा जोश जब मेरे ऊपर था। परंतु जूं मैं जब इस धारा पे आया तब मैंने देखा, क्योंकि वो इतना शानदार जानवर है जिसको मारना किसी के एकदम वो नहीं होता है कि यार इसको मार दे, परंतु इंसान जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है और उसको बचाना जानवर से भी ज़्यादा महत्व है। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब हम तो उनकी सारी प्रजाति को ही बचा रहे हैं, तो उसको मारने में मैं ज़्यादा ऐसा नहीं समझता हूँ कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घटनाएं हमने ऐसी देखी हैं। मैं आप इसी समय लगा लो, एसओपी लगी हुई है, आप किसी शिकारी को नहीं बुला पा रहे ना, आप लेपर्ड लगा हुआ है, वो लगातार किलिंग कर रहा है, तो क्या जनता चुप होगी क्या? मैं आपको 2009 का एक केस बताऊं। बागेश्वर में एक लेपर्ड सक्रिय था, उसने 4 बच्चे मार दिए। शिकारी आए, उन्होंने उसको ट्राई किया, नहीं मार पाए। दूसरा शिकारी आया, ट्राई किया, नहीं मार पाए। वो लगभग 1-1.5 साल से ऊपर उसको हो गया था। तो लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर पिथौरागढ़ के ऊपर वाले हिस्से से पोचर बुला दिए गांव वाले। भाई गांव वाले अपनी सुरक्षा तो करेंगे, विभाग के भरोसे थोड़ी रहेगा कोई। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे कान पता चला कि यहाँ तो पोचर भी पहुंच चुके हैं, यानी उस लेपर्ड को मरवाने के लिए लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं अलग कर दी। तो वही है ना, अब जब कुछ नहीं करेगा कोई तो जनता अपने हाथ में लेगी ना सारे। अब क्या पता कितने हो रहे होंगे भाई, एक लेपर्ड के चक्कर में 8 या 9 लेपर्ड मार देंगे तो क्या क्या हुआ फिर। इससे बढ़िया तो मैं तो कहता जब मैनीटर होता तो अति शीघ्र तुरंत उसको उसी समय मेन धारा से हटा दो। और या आप किसी को केस कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा दिन बिल्कुल अपने पास न रखा जाए, या तो रेस्क्यू सेंटर में रखना है, तो यदि आपने उसको 1 महीने से ऊपर रख दिया तो फिर उसको रिलीज़ मत करो, बिल्कुल नहीं। यदि आपने उसको केस किया है तो तुरंत, यदि वो नॉर्मल है तो उसको तुरंत रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यदि उसको आप जितने समय तक अपने पास रखोगे तो वो आदमी के प्रति जो भय है वो उसको समाप्त होता जाएगा। यदि वो समाप्त हो गया तो क्या करेगा, वो आदमी के नज़दीक पहुंचने की कोशिश तो होएगी उसकी फिर, और उसके बाद वो जो बिना मैनीटर के हमारे पास केज में था वही मैनीटर हो जाएगा। यदि हमने ज़्यादा टाइम तक उसको रखा और उसके बाद तब हम उसको रिलीज़ करें। भाई इतने हम लेपर्ड जो केस पे पकड़े हैं या जो पकड़ रहे हैं, क्या इतने रेस्क्यू सेंटर हमारे पास कहाँ से आएंगे? या तो आप रेस्क्यू सेंटरों की संख्या बढ़ा दें। अब यदि सारे रेस्क्यू सेंटरों की संख्या आप बढ़ा देंगे तो जितने लेपर्ड हैं सब तो रेस्क्यू सेंटर पहुँच जाएंगे, फिर जंगल में क्या रहेगा। इसलिए यदि वो है तो उसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दे, ताकि वो इंसान की जो भावनाएं हैं, इंसान का जो बिहेवियर है उसको वो रीड ना कर पाए, और उसका जो भय बना हुआ है वो बना रहे, ताकि वो उसके बाद अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको वो जी सकता है। बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे, जो पहले नॉर्मल लेपर्ड थे उनको केस किया गया, 2-2.5 महीने तक तो आपने अपने पास ही रख दिया उसको, उसके बाद उसको रेस्क्यू सेंटर नहीं भेजा और उसको बाद में रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने का क्या हुआ, वो तो 2 महीने तक तो आपके साथ था, खाना भी वो आपके साथ खा रहा था, बिल्कुल फसला पूरा जो भी चीज़ है। और उसके बाद जब वो छूटा तो उसकी जो एक वाइल्ड की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसको जंगल के शिकार करने की इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि बैठ बैठ के खा रहा था, तो क्या करेगा फिर, इंसान ही को तो मारेगा। और उसके बाद वो आदमखोर हो गया। तो मेरा ये है कि मतलब अपने अनुभवों के हिसाब से मैं कहता हूँ उनको किसी भी प्रकार से ज़्यादा टाइम तक ना रखा जाए। यदि आपने उसको ज़्यादा टाइम रख दिया तो फिर उसको रिलीज़ करो ही मत, रेस्क्यू सेंटरों की संख्या बढ़ा दो।
या जैसे अब हम देख रहे हैं कि जहाँ आप लेपर्ड का घनत्व तो ज़्यादा देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, एक एरिया पे 1-1 किलोमीटर में 4-4 दिख रहे हैं। भाई उस एरिया पे उनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो ना, जहाँ आपको बिल्कुल न्यून संख्या लग रही है उस जगह शिफ्ट कर दो। और मेन है उनके खाने के बंदोबस्त उतना होना चाहिए। मेन तो सबसे बड़ी मैं एक कमी देख रहा हूँ, उत्तराखंड में लेपर्डों की संख्या का वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। कोई काउंटिंग नहीं है? काउंटिंग ही तो नहीं है। वो कहते हैं कि 2276 लेपर्ड है केवल। अच्छा। 2276। पर 2276 लेपर्ड है तो यदि वो तो बहुत कम हो गए ना। बहुत ज़्यादा कम नंबर है। तो आप ये लगा लो घनसाली, जखोली 2 किलोमीटर पे 8-8 लेपर्ड दिख रहे हैं। वो कैसे दिख रहे हैं फिर? और यहाँ तक कि अभी अल्मोड़ा का एक फोटो वीडियोज आया था जिसमें एक फीमेल के 4 कप्स बहुत स्वस्थ पैदा हुए हैं और रोड पे दौड़ रहे हैं। यानी जहां हम एक लेपर्ड का 2 बच्चे समझते थे वो 4 हो रहे हैं और चारों के चारों स्वस्थ है, चारों के चारों जिंदा है। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी? तो सबसे पहले काउंटिंग यदि हो जाए, भाई किसी भी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, किसी हर चीज़ को चलाने के लिए उसकी वास्तविक संख्या का तो पता चले कि हमको कोई काम करना है तो कितनों के लिए करना है। बिल्कुल। तो जब तक वही क्लियर नहीं होगा तब तक तो मैं लगा रहा हूँ कि मतलब जितने भी हम किसी के बनाए कि ये हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो सारा नाकामी है और कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। पर सर काउंटिंग कैसे होगी? क्योंकि टाइगर, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि टाइगर के केस में हम पहचान लेते हैं उनके मार्क से, उनके जो धारियाँ हैं उनसे पहचान लेते हैं, पर लेपर्ड के केस में तो ऐसा लेपर्ड कुछ के नहीं है। केस में ऐसा है ना, लेपर्ड के जो पुराने लोग हैं अब तो ट्रैप कैमरे आ गए। भाई अपने ऐसे ऐसे क्षेत्रों को यदि हम सारे ट्रैप कैमरों से उससे वो कर दें, वैसे भी जो कोई भी फॉरेस्ट गार्ड होगा, यदि वो फॉरेस्ट गार्ड डेली अपनी ड्यूटी पे जंगल उन जगह जा रहा तो उसको प्रत्येक लेपर्ड के रास्ते का पता होता है कि ये लेपर्ड यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, यानी कहाँ से निकलता है कहाँ जाता है उसको पूरा पता रहता है। तो जब काउंटिंग होगी तो उसको एक का तो उसको पता है, 1-2 उस पे लग गए, कैमरों पे आ गए, तो अपना आप ही वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। सर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, जैसे कि हर वो लेपर्ड जो किलिंग कर रहा है, क्या उसे हम मैन ईटर बोल सकते हैं? नहीं, मैं शायद पहला ऐसा शिकारी हूँ जिसने आदमखोर के परमिटों को कैंसिल किया है, और वो भी 2 परमिट, एक बागेश्वर का और एक उखलकांडा का। बागेश्वर में उस फीमेल के साथ 2 बच्चे थे और उसने एक बालक को इसलिए मारा क्योंकि उस समय जो सेल फोन था, सेल फोन पे नया नया टॉर्च आया था, तो दादा टॉर्च वो सेल फोन लेके आए और बेटा जो था वो 9-10 साल का था, उसने देखा कि यार फ़ोन पे टॉर्च है सेल फोन पे, तो वो उसको बाल के वो ऐसे चल रहा था, सामने बकरी बंधी हुई थी, तो वो अपनी बकरी को देखने के लिए उस सेल फोन को लेके जा रहा है, और जो फीमेल थी, फीमेल के बच्चे दूर थे और फीमेल उस बकरी को शिकार बनाना चाह रही थी। जब वो बच्चा उस सेल फोन के टॉर्च से उसने देखा कि बिल्ली की जैसे आंखें चमक रही, तो वो दादा से बोल बैठा कि दादा दादा यहाँ एक बड़ी बिल्ली है। अब जो फीमेल थी उसको एक तो शिकार का डिस्टर्ब हो रहा था और एक उसके बच्चे थे कि ये कहीं मेरे बच्चों पे आक्रमण तो नहीं करेगा, तो उसने तुरंत उस बच्चे पे हमला कर दिया। हमला करके केवल 20 मीटर ही मतलब वो झटका मारा, तो 20 मीटर तक उस बच्चे को खींचा या गिर गया, वो बच्चा मर गया, उसके लिए परमिट जारी हो गया। तो जब मैं उस रेंज पे पहुंचा तो जब मैंने उसकी स्थिति देखी, मेरे को लेपर्ड मिला, उसके बच्चे मिले, फिर 1 दिन 2 दिन लगातार जब मैंने उसको रीड किया तो मैंने देखा यार इसके बिहेवियर में तो कोई चेंजमेंट है ही नहीं, इसको मारें काहे को। तो मैंने रिटर्न दिया रेंज ऑफिस को और उनको बोला कि आप इस परमिट को कैंसिल करें, क्योंकि इस लेपर्ड को मारना कोई आवश्यक नहीं है, ये मैनीटर जैसा इसका कोई व्यवहार नहीं है। और उसके बाद वो परमिट कैंसिल हुआ था, वहाँ कभी दोबारा घटना नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार वो खलकांडा का था, वहाँ भी मेरे को रेंज कार्यालय को लिखित देना पड़ा, उन्होंने डीएफओ को भेजा कि ये परमिट कैंसिल करें क्योंकि इसका बिहेवियर किसी मैनीटर की तरह नहीं है, इसको मारना उचित नहीं होगा।
तो अपना आप ही परमिट कैंसिल हो गया और वहाँ घटना नहीं ओखलकांडा हुई। में क्या हुआ था सर? ओखलकांडा में एक बच्ची थी, जो बच्ची घास काट रही थी और लेपर्ड बगल पे जो एक हल्का सा जो गुफा जैसा छेद होगा वहाँ पे बैठा हुआ था, शायद आराम कर रहा था। तो ये बच्ची वहाँ तक पहुँच गई सीधे, और उस झटके में शायद अपनी आराम में दखल अंदाजी के कारण उसने इस बच्ची पे हमला कर दिया, और बच्ची वहीं पे उसने उसके गले को पकड़ के वहीं पे छोड़ दिया। तब तक हल्ला हो गया। वही हो गया कि केवल किलिंग हुआ, ईटिंग नहीं हुई थी दोनों में। इसलिए उनका व्यवहार सामान्य लेपर्ड की तरह ही रहा और उनको मारना उचित नहीं हुआ। तो वही है कि किलिंग और ईटिंग दो चीज़ है। किलिंग कभी भी हो सकती है, किसी भी कारण हो सकती है, परंतु यदि ईटिंग है, उसने मांस खा लिया है, तो संभवतया वो आदमखोर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा, क्योंकि मांस सॉफ्ट है और इस प्रकार के मांस को खाने के लिए थोड़ा उसको एक शिकार करना भी सरल है, खाने में भी स्वाद है, तो इसलिए उसको इसका चस्का जैसा एक लग जाता है। तो तब हम कह सकते हैं कि वो आदमखोर हो गया है जी। तो अगर कोई भी लेपर्ड ईटिंग कर रहा है किलिंग के बाद, तो उसे वो संभावनाएं हैं, अच्छा, वो भी संभावनाएं वो भी हैं, कंफर्म नहीं है? वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म कब होगा फिर? कंफर्म का ऐसा है ना, फर्स्ट किल हुआ, ठीक है। सेकंड किल जब होगा तभी तो आप कंफर्म करेंगे। फर्स्ट किल में तो ये है कि वो एक मीनू है ना खाने का, मीनू के तो बाकी उसके पास तो खाना मिल रहा है, तो आदमी के रूप में एक मीनू चेंज हो गया कि खाने में एक खाना और बढ़ गया। कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो डेली खा लेगा उसको। हाँ, सेकंड किल हो रहा है तो तब हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये वास्तविक मैनीटर हो गया। कौन सा मैनीटर आदमी सलाह कुछ नहीं खाएगा, सब चीज़ खाता है, परंतु ऐसा है कि कभी फिर उस लालच में आदमी का शिकार वो कर लेता है। एंड सर आपने बोला कि कुछ कुछ किलिंग्स में, जैसे एक किलिंग हुई फिर परमिट जारी हो गया, पर कुछ ऐसी भी किलिंग हुई है जहाँ पे 10 किलिंग्स के बाद भी परमिट जारी हुआ है? हाँ, बहुत सारी किलिंग ऐसी है, जैसे आजकल तो प्रेशर के कारण एकदम किलिंग हो जाती है। एक मैं डीडी हार्ट पिथौरागढ़ का आपको एक केस बताऊं, ये है 2014 का। यहाँ एक लेपर्ड इस प्रकार का बिहेवियर करने लग गया था कि जो लोग शराब का सेवन कर रहे थे, केवल उन्हीं को मार रहा था। इसके द्वारा 16 ऐसे लोगों को मारा गया जो केवल शराब के नशे में या जिन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। जब इस पे बहुत सारे शिकारी उस पे फेल हो गए, तो उसके बाद हमको इस टारगेट को सफल करने के लिए बुलाया गया। तो पहले हम भी जैसे नॉर्मल तौर पे इसको ले रहे थे, परंतु हमें थोड़ा ये शंका हो रही थी कि लगभग अभी तक 10 से ऊपर किलिंग हो चुकी है, परंतु इसके लिए परमिट इससे पहले क्यों नहीं हुआ होगा। तो तब हमें ध्यान धीरे धीरे पता चला कि ये किलिंग तो सारी ऐसे लोगों की कर रहा है जो केवल एक शराब पिए हुए की स्थिति में थे, और शायद पहले ऐसे लोगों को इसने किल किया कि जो बहुत अंधाधुंध शराब वाले या इस प्रकार का कुछ करते होंगे, इसलिए वो उनका शिकार किया। तो ज़्यादा लोग एकदम मतलब उतने गुस्से में नहीं हुए उस समय, क्योंकि कंपटीशन तो मिल ही जा रहा होगा। तो और लोगों में एक, सॉरी, पर आपने बताया था कि लोगों में एक ये भी थॉट है कि चलो हाँ, शराबी तो वही मरा है। मतलब वही रहा होगा कि यार कौन है शराबी वाले, ये शराब वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने उतने दिन तक हल्ला नहीं किया। जब 10 किलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है ना, 10 किलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद तब लोगों ने देखा कि अब तो अति हो गई है, तो तब जाके आवाज़ उठी, और तब इसको अक्टूबर 2014 में मारा गया। तो आप लगा लो 12 से किलिंग है इसकी, और एक एक गांव के 3-3 किलिंग है। 12 से शुरू हुआ था, 14 में तो 16 आदमियों को मार चुका था। और एक दूसरी खासियत थी कि इसने किसी बच्चे और महिला को नहीं मारा। मेन था कि बच्चे और महिला को, यदि किसी भी बच्चे और महिला को मारता तो एकदम जन आक्रोश ज़्यादा हो जाता, परंतु उसका एक रीज़न वो भी था शराब वाला, इसलिए ज़्यादा
उस चीज़ को ज़्यादा लोगों ने उतने गौर से ज़्यादा देखा नहीं या लिया भी नहीं जी। पर आपको कैसे लगता है कि शराब कैसे उसको हुआ हाँ, होगा? वो मेरे को लगता है कभी वो लपट किसी रास्ते चल रहा होगा, कोई शराब पिए हुए व्यक्ति वहाँ गिरा हुआ था, तो उसने उसको मार तो दिया, और संभवतः जैसे लपट पेट फाड़ के आते निकाल देता बाहर, तो उस टाइम पे शायद उसका मुंह वहाँ लगा और उसको अल्कोहल का जो टेस्ट था उसके मुंह में चले गया। फिर दूसरा किल उसने इस प्रकार का किया जहाँ उसने उसको फिर दोबारा उसको उस अल्कोहल का टेस्ट लेने का मौका मिला, और उसके बाद उसको उस चीज़ की लत ही पड़ गई। वो इतना शातिर, इतना मतलब होशियार था कि 1 किलोमीटर दूर किसी टॉप पे यदि वो बैठा है और हम यहाँ से 3 आदमी हैं, उसमें से एक आदमी ने पी रखा है और हम बातचीत करते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से उस आदमी की आवाज़ में जो लड़खड़ाने का पन होता था जीभ का, उसको पहचान लेता था कि इसकी जीभ में लड़खड़ाने का पन है और इसने पी रखी है, और घर जाने से पहले केवल उसी आदमी को मारता था, जिसने शराब नहीं पी रखी उसको मारता ही नहीं था। तो आप लगा लो कितना मतलब एक प्रकार से आवाज़ का विश्लेषण तक वो कर रहा था कि 3 आदमियों की आवाज़ में आवाज़ पहचानना, उसका पूरा विश्लेषण करके उसी को पॉइंट करना जिसने पी रखी है। तो बहुत ही मतलब लपट के व्यवहार का तो बहुत बड़ा गुण है ये कि मतलब वो किसी आदमी की आवाज़, किसी वाहन की आवाज़, सारी चीज़ जानता है, सारी चीज़ को पहचानता है। उत्तरकाशी में जब लास्ट में मैं जैसे उस क्षेत्र पे पहुंच रहा था जहां वो किलिंग कर रहा था, तो वहां से निकल जा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। तो जब सबसे पहले एएस नेगी जी उस समय वाइल्ड लाइफ चीफ थे, वो आए वहाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि रावत ये लेपर्ड आपकी आवाज़, आपकी गाड़ी की आवाज़, सारी चीज़ समझ रहा है, इसलिए जब आप वहाँ पहुँच रहे इससे पहले वहाँ से निकल जा रहा है। और उसके बाद जिस दिन मारा गया उस दिन मैंने अपनी जिप्सी सब बदल दी, मैं एक ट्रॉले पे बैठ गया, ट्रक नुमा ट्रॉले के ऊपर, अच्छा, और आराम से रोड पे चल रहा हूँ। और लेपर्ड ने सोचा यार वो जिप्सी वाला तो आज है नहीं, ये तो चलते रहते ट्रक रख, उसको ये पता नहीं चला कि आज मैं उस ट्रक के ऊपर बैठा हूँ। तो तुरंत 8:10 में मुझे मिल गया और तब जाके मारा गया। तो उसने 14 दिन में 5 बच्चे मार दिए थे। आप लगा लो 14 दिन की ऐसी यात्रा थी उसकी। तो ये होता, वो सब चीज़ समझता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को बचाने के लिए या उसके लिए भगाने के लिए चलो सब थाली बजा दो या वो ढोलक बजा दो या बाजे बजा दो। हमारे पास एक जो फर्स्ट वाला जो जिसके मैं बारे में बता रहा था, वो जिस गांव में बाजे बजते थे वो समझ जाता था कि आज यहाँ कोई कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये वही वाला है जिसमें से आपके स्टूडेंट्स को मारा था? हाँ, वो वहाँ पहुँचना है, और 5 घटनाएं बारात से कर दी। बाप रे। बारात हो रही है तो मालूम है यार आज तो बच्चों को, बच्चे दौड़ रहे इधर भाग रहे, उसको पता है कि बच्चों पे तो आज ध्यान देंगे नहीं कोई नहीं। तो वो इतना इंटेलिजेंट हो गया था कि बाजे बजे और वो वहाँ पहुँच गया। उसको मालूम था आज तक शिकार नहीं मिला, पर आज पक्का मिलेगा मेरे को भी। तो ये था कि मतलब उसको इतनी समझ थी। तो वही है कि जितना लेपर्ड आदमखोर जब होता है उसके बाद वो ज्यों ज्यों उसका टाइम बढ़ता जाता है तो वो अपनी सारी शक्तियों से, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो देखने की हो, या अपने दिमाग लगाने की है, जितनी गलती इंसान करेगा वो उससे सीखता जाएगा और होशियार बनता जाएगा। और अंत में जब वो मारा जाएगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। फिर लेपर्ड एक लेपर्ड है, उसको वो बहुत किल कर चुका है, घमंड है उसको। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे हाथ पे टॉर्च है या लाइट है, मैंने लाइट मारी तो मुझे लेपर्ड दिख गया। ठीक, लेपर्ड की अकल इतनी ख़राब हो जाती है कि वो आंख बंद कर लेता है। वो ये समझता है क्योंकि आदमी का शिकार कर रहा है कि मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो मैं इस आदमी को नहीं देख रहा हूँ, तो शायद ये भी मुझको नहीं देख रहा, और वो उसके मरने के दिन पूरे हो गए समझ लो।
वो बहुत इजीली मारा जाता है। तो जो बहुत शातिर आदमखोर होता है लगभग वो बहुत इजीली मारा जाएगा बाद में, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस जब होगा उसमें गलती तो करेगा। बस उसमें वो मारा जाता है। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बोली तो मेरे को बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जी पर जी। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ सर, कि आपने बोला कि इंसान कुछ गलतियाँ कर देता है जिस वजह से वो भी मारा जाता है। क्या क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं हम लोग? देखो, सबसे पहले इंसानों में यदि हम लेपर्ड के व्यवहार को रीड कर लें, उसके बारे में हमको ज्ञान है, तो ये लगा लो लेपर्ड हमको नहीं मार पाएगा। भाई सबसे पहले लेपर्ड का व्यवहार है कि वो हमेशा पीछे से आक्रमण करेगा। दूसरा, अपने से कमज़ोर पे अटैक करेगा। जो उससे कमज़ोर होगा केवल उसी पे अटैक करेगा। किसी ऊंचे स्थान पे बैठ के अटैक करेगा, क्योंकि उसको पता अच्छा। है कि जंप मैं कहाँ लूँगा। जा जैसे हमारे पास झाड़ियाँ हैं, उन एरियो पे छुपाव जब उसके लिए होगा तब वहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि वो एकदम खुले वाले एरिया में हमला बहुत कम करता है। टाइगर की जैसे नहीं है कि घमंड में चले गया सब सीधे उठा के चल दे। उसको तो जब तक घात लगाने के लिए पूरे छुपाव नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं कर सकता है, हमला नहीं कर सकता है। जैसे मैंने कहा, आप जब तक हमारी नज़र उसकी ओर होगी तब तक वो हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो बिहेवियर है वो पीछे से अटैक करने का है। तो जब बहुत ज़्यादा शातिर कोई आदमखोर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो रामलीला वाला मुखौटे होते हैं ना, एक यहाँ और एक पीछे लगा देते हैं। भाई यहाँ से तो उसका हमारा फेस दिख रहा है ना, और उसके बाद हम आगे जाएंगे तो फिर रामलीला वाला फेस दिखाई देगा। उससे क्या होगा, वो कंफ्यूज रहेगा। उसको तो आक्रमण हमेशा पीछे से करना है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज में हम बच सकते हैं। फिर मेन है बिहेवियर हो गया, बचाव के तरीके हैं हमारे पास। भाई हम सबसे ज़्यादा अटैक जो है सबसे, क्योंकि कमज़ोर पे अटैक ज़्यादा करता ना, तो कमज़ोर कौन है? सबसे पहले बच्चा, फिर उसके बाद फीमेल, और मेल तो जो होगा वो बाद की बात है। तो जब भी कोई लेपर्ड अटैक करेगा तो वो सबसे पहले, भाई तुम लेटे हुए हो, कोई बड़ा आदमी या बैठा हुआ है और वहाँ वो अटैक कर रहा है, तो भाई उसके गले तक तो पहुँचना सरल हो रहा ना उसको, तो वो तो छोटे बच्चे के बराबर हो गया। तो इसलिए वो सबसे पहले छोटे बच्चे पे करता है, उसके बाद फिर महिला पे, क्योंकि महिला को भी वो कमज़ोर समझता है, और उसके बाद तब और आगे बढ़ेगा। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों पे सबसे ज़्यादा अटैक है, और वो अटैक भी केवल 6 बजे से 8 बजे के बीच। हाँ, गर्मियों और जाड़ों में थोड़ा समय को हम बदल लें, क्योंकि जाड़ों में तो 7 ही बजे तक होगा और गर्मियों में 8 बजे तक। तो मैं दोनों टाइमों को मिला के 6 बजे से 8 बजे जो सेंसिटिव टाइम है लेपर्ड का अटैक का, उस टाइम तक अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से हम बाहर ना रखें। भाई हमारे पास होमवर्क है, उनको इस प्रकार का बिहेवियर उनमें दें। भाई ऐसा है ना, वो जानवर है, यदि हमको रहना है उत्तराखंड में या अपने गाँव में, तो हमको गुलदार के साथ या लेपर्ड के साथ रहना सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए लेपर्ड के व्यवहार को तो हम बदल नहीं पाएंगे। किसको बदलना पड़ेगा? हमको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा ना। और वो व्यवहार ऐसा नहीं कि 1 महीना लेपर्ड सक्रिय है, उस समय बदल दिया और उसके बाद हम सब भूल गए। भाई उसको तो अपने जीवन पर्यंत, जब हम अब इस व्यवहारों को बदलेंगे तो क्या होगा, एक तो हम लेपर्ड के शिकार नहीं होंगे। तो जब लेपर्ड शिकार ही नहीं कर पाएगा आदमी का, तो वो आदमखोर नहीं होगा। और जब आदमखोर नहीं होगा तो मारा भी तो नहीं जाएगा। भाई हम भी बच रहे, वो भी तो बच रहा है। और किस लिए? केवल हम अपने बिहेवियर को चेंज जब हम कर रहे हैं तो हम 2 जान, अपनी जान तो हम बचा ही रहे और उसकी भी तो बचा रहे। तो वही उसी समय बच्चों को आदत डाल दो कि ये होमवर्क तुमको इस समय करना है। क्योंकि पहाड़ में मेन ये टाइम जो होता है, यदि घर में उसके पिताजी हैं, पहले तो अधिकतर सैनिक बाहुल्य क्षेत्र तो बाहर है, यदि होगा भी तो उस समय वो मार्केट पे होगा या कहीं दिहाड़ी कर रहा होगा तो वो आ रहा होगा। तो ये टाइम पे केवल माँ घर पे होती है, और वो भी गौशाला में होगी, क्योंकि उसको गाय का दूध दोहना है या शाम के लिए सब्जी लानी है, वो बंदोबस्त करना है, तो बच्चा अकेला होता है। तो हम अपने बच्चों में इस प्रकार की आदत डलवा देना इस समय कि जब तक
माँ नहीं आए तब तक हम होमवर्क करें। या गर्मी के दिन है, जैसे सतपुली इन जगह में गर्मी बहुत पड़ रही थी, गर्मी में कोई लेपर्ड सक्रिय हो गया तो कम से कम 12 फुट छत ऊंची हो, उस छत पे बैठ सकता बच्चा। और मैं आपको एक वहीं का एक और भी लगा, मतलब एक उसका उदाहरण दूँ। 12 फुट छत पे बच्चा बैठा हुआ है, 2 भाई थे बैठे हुए हैं, माँ नीचे खाना बना रही है और वो अपना होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क करते करते उस बच्चे ने अपने काम को अपने बड़े भाई को दिखाने के लिए एक पेंसिल से उसको यूँ मार रहा है बच्चा, उसको अपनी उसका मतलब ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के देखो लिए। मैंने करा। तो पेंसिल का मारा, तो पेंसिल मारते मारते वो बड़ा ने कहा क्या है, तो तब तक उसके हाथ से पेंसिल गिर गई, बच्चे की, छोटा बच्चा था, और वो पेंसिल वहाँ से गिर के नीचे आ गई, 2 मंजिले से नीचे गिर गई किचन के सामने। अब उसने काम दिखाने के लिए कर रहा था, पेंसिल गिर गई। बेटा छोटा था, क्योंकि ये नहीं बताया था उनको कि आप बिना बताए नीचे नहीं आएंगे, और वो वहाँ से सीढ़ी से उतरा, सीधा नीचे पहुँच गया। माँ अंदर खाना बना रही, उसको क्या मालूम मेरा बेटा नीचे आ गया। लेपर्ड बैठा रहा, तुरंत उस पर हमला किया, बेटे को उठा के ले गए। हल्ला हुआ, फिर उसके बाद 50-60 मीटर पर उसकी बॉडी मिली। तो केवल इसलिए उसने तो अपनी तरफ से सेफ्टी कर दी थी ना, उसको 2 मंजिले 12 फुट ऊपर 2 मंजिले छत में बिठा रखा था। यदि उसको ये बता देती कि बिना बोले हुए तुम नीचे नहीं आओगे, तो बेटा नीचे नहीं आता ना। छोटा बच्चा था, उसको क्या मालूम, तो अपने पेंसिल लेने आ गया नीचे और उसको गुलदार उठा के ले गया। तो ऐसा भी ना करें कि हम 12 फुट ऊंचे बैठे हुए हैं, या यहाँ से कोई खेत का कॉर्नर है उस पर ऊपर जोड़ रहा है, तो 12 फीट का क्या हुआ, यहाँ से तो 12 फीट है, वहाँ से तो बराबर हो गया ना। तो इस प्रकार से भी गलती ना करें। अपने जो लाइट है चारों ओर, शाम के समय पूरी रात को पूरी लाइट का उजाला कर दे चारों ओर। कोई भी कोना घर का मतलब किनारे का 20 मीटर तक कम से कम लाइट होनी चाहिए। गुलदार को अपने अटैक के लिए कम से कम 10 मीटर तक एरिया चाहिए, तब जाके वो उसके नज़दीक पहुंच पाएगा, छुपा होगा। यदि हमने झाड़ी 20 मीटर तक काट दी तो कहाँ आएगा वो तो घात लगाने के लिए तो उसको लाइट है, घात लगा ही नहीं पाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रजाति का, जैसे हम माल्टा है, संतरे है, या ककड़ी की बेल है, उसको बिल्कुल घर के बगल पे बो दे रहे। भाई छुपाओ तो आप स्वयं बना के दे रहे हो ना लेपर्ड को, और तब जब लेपर्ड वहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसको तो एक ही तो जंप लेनी है। और लाइट का वाला मैं एक आपको अमसरकोट का एक केस बताऊं। उसका बेटा और एक माँ थी। बेटा 2 में पढ़ता था, खाना खाया, सोने के लिए अंदर चले गए। बेटे को सुसु लग गई, तो माँ वहाँ से, और उस लाइट का जो स्विच था वो अंदर ही था। माँ जब बच्चे को दरवाजे से बाहर लाई तो कम से कम अपनी लाइट तो बाल देती, वहाँ से लाइट नहीं बाली, क्योंकि दूसरे के बगल से लाइट आ रही थी तो दिख रही थी, तो अपनी लाइट नहीं बाली, बेटे को लेके आ गई आंगन में, और वहाँ एक आंगन के किनारे पे हल्दी बो रखी थी। लेपर्ड ने दूर से उसको बाहर आते देखा, वो वहाँ से खिसक के उस हल्दी के अंदर बैठ गया, और वो भी बच्चे को ठीक सुसु कराने उसके उस हल्दी के वहाँ पे ले गए, और उसने तुरंत बच्चे पे हमला कर दिया। हमला किया तो माँ ने लेपर्ड की पूँछ खींच ली, खींची, चिल्लाई, तो पूँछ कितने देर तक खींच पाती, तो उसके बाद वो पूँछ धीरे धीरे हाथ से निकल गई। जब तक लोग आए, गुलदार वहाँ पर से बच्चे को 10 मीटर ले गया, वो ज़्यादा नहीं ले गया, परंतु कैनाइल गाड़ दिए, और तुरंत जब उसने बच्चा उठाया वहाँ से गोद में लाई वहाँ आंगन तक, और तब तक बच्चा मर गया। तो आप लगा, एक छोटी सी गलती, केवल एक लाइट ही तो बालनी थी, वो लाइट यदि वो अंदर से बाल देती तो अपने बेटे को वो गुलदार से बचा सकती थी, जबकि उसे पता था कि इस एरिया में लेपर्ड सक्रिय है। यदि फर्स्ट केस होता तो हम बोलते ना कि यार उसको मालूम नहीं था, परंतु जब उस एरिया में सक्रिय लेपर्ड होने के बाद भी इतनी गलती कर लोगे तो लेपर्ड कहाँ छोड़ेगा। भाई कुछ सुरक्षाएं तो हमको करनी है ना अपनी। यदि हम स्वयं अपने बचाव के लिए कुछ तरीके करें तो हम ही तो बचेंगे।
जैसे हम ये बताते हैं कि जंगल से आने वाले रास्ते का पहला घर सबसे सेंसिटिव होता है। भाई जंगल से जो रास्ता है और रास्ते पे गांव का किनारे का जो मकान पहला पड़ेगा उस पे गुलदार हमेशा बैठेगा। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि सबसे पहला घर वही आता है ना, पहला। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा गुलदार कभी भी गांव के बीच में आक्रमण नहीं करता है। उसका रीजन है कि आक्रमण करो और भागो, उससे पहले वो पूरी एक प्री प्लानिंग है उसकी, ये बिहेवियर है उसका। बिहेवियर है उसका कि वो शिकार करने के बाद भागेगा कहाँ। यदि वो गांव के बीच में अटैक करेगा तो फंस नहीं जाएगा, या कुत्ते ही जहाँ एक दो कुत्ते होंगे, एक इतना कुत्ते को स्मार्ट तो है मतलब लेपर्ड ना, हम लोग उसको पता ही नहीं, मतलब नहीं, टाइगर के बारे में हाँ, हमें पता है बट लेपर्ड के बारे में हमें नहीं पता है सब। टाइगर तो ऐसा ना, टाइगर तो अपने घमंड में शिकार करता है। भाई खतरनाक कौन है? आप टाइगर के लिए जंगल नहीं जाओगे, आप मारे कहाँ जाओगे? घर से उठा के कौन ले जा रहा है आपको? लेपर्ड। तो अधिक खतरनाक कौन है? जो घर से उठा के ले जा रहा है। और एक को तो हम जंगल जाएंगे नहीं तो हम बच गए ना। तो इसलिए ज़्यादा खतरनाक लेपर्ड है जो आपके घर पे आके आपको घर से उठा के ले जा रहा है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। और वही पहाड़ में उसी के बिहेवियर को कितने ट्रेनिंग है, कोई भी चीज़ वो करो तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और सारे लोग, क्योंकि पता नहीं क्यों इस प्रकार का हमारी मानसिकता हो गई है कि लेपर्ड के व्यवहार के जानने में सब अपने को मास्टर समझते हैं। मतलब कि वही एक हमारे यहाँ कहते हैं, जिसने कभी लेपर्ड नहीं देखा वो तुमको उसको मारने का तरीका बता देगा, शिकारी को, कि ऐसा ऐसा करो सर, ऐसा। अरे उसको पूछो तुमने लेपर्ड देखा? उसने लेपर्ड देखा ही नहीं है, पर मारने का तरीका बता देगा। मतलब क्योंकि सुन जो रखा है, दादा से सुना, उससे सुना, उसका वो नहीं किया, विश्लेषण कभी नहीं किया, परंतु उसी बात को आगे बढ़ाते रहे। तो वही है, सब अब मास्टर बन जाते हैं उसकी बिहेवियर के चक्कर में। तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे बच सकते हैं। हमारी महिलाएं हैं भाई, महिलाएं सारी ट्रेंड है, हर चीज़ है, क्योंकि वो जानवर की आवाज़ समझती, पक्षी की आवाज़ समझती, सारी चीज़ जानती है। अब घास काट रहे हैं, उसको मालूम है कि ये पक्षी आज थोड़ा दूसरे प्रकार की आवाज़ कर रही है, या एक जल्दी से जल्दी उड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ बैठ रही है, वो कर रही है, या कोई लंगूर बोल रहा है, या बंदर बोल रहा है, या वॉकिंग डियर बोल रहा है। उसको पता है कि यार जब ये बोलते हैं तो बाघ होता है, या बागी ज़्यादा बोलते हैं, भाषा में बागी बोलते हैं कि यहाँ बाघ है। परंतु उसको अपने बिहेवियर में क्यों नहीं ले रहे हो? जब तुमको पता है कि ये चीज़ किसी लेपर्ड के उपस्थित होने के संकेत है, तो घास छोड़ दो ना, वहीं पे घर लौट आओ, फटक से छोड़ दो घर। नहीं, उसको सुनने के बाद भी आप जबरदस्ती वहाँ काम कर रहे हो तो लेपर्ड मारे गए ना, जबकि खुद पता है उनको। परंतु थोड़ा जब हम इस चीज़ को और लोगों को बताएं, और सब लोग उसके बिहेवियर को सीखने के बाद, डरना बहुत ज़रूरी है। यदि हम डर गए तो हम बच गए। अब यदि हम देखा कि हाँ यार ये तो लंगूर भी यहाँ पे आवाज़ कर रहा है, ये पक्षी भी कर रही है, चलो यार कुछ नहीं होगा, दो पूली घास में और काट लूँ फटाफट, तो लेपर्ड मारे गए ना, क्योंकि आपने उसके बिहेवियर को तो समझ गए, पर आप डरे नहीं, इसलिए लेपर्ड ने आपका शिकार कर दिया। तो यही है कि हम महिलाओं को ये है कि आप यदि वो करें कभी भी, तो इस प्रकार के हर चीज़ के जो वातावरण में जो चेंजमेंट आ रहा है, कोई वो उसको रीड करें और आप स्वयं बच जाएंगे। जैसे वो और किसी खेत में काम करना है भाई, पहले तो ऐसा था, पहाड़ों में सारे परिवार संयुक्त रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, एक खेत में 5-5 औरतें काम कर रही हैं। ठीक वो वाली चीज़ उल्टी हो गई। जहाँ लेपर्ड अकेला रहता था वो परिवार में रहने लग गया, और जो हम परिवार में रहते थे अब हम अलग अलग होने लगे। एक भाई दूसरे भाई की औरत एक साथ काम करने नहीं जा रही खेत में, अकेले जाएगी ना, तो अकेले तो गुलदार के लिए तो बढ़िया हो गया ना भाई, कम से कम मैं कहता हूँ 3 औरतें एक साथ काम पे जाएं, उसमें से केवल 1 मिनट के लिए एक लेडी खड़ी हो जाए, 2 काम करे, घास काट रहे, एक खड़ी हो जाए, 2 घास काटते रहे, ये चारों ओर देखे,
और जब तक इसकी नज़र गुलदार की ओर होगी तब तक गुलदार अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर है। उसके बाद ये बैठ जाए 1 मिनट के लिए, दूसरी खड़ी हो जाए, तो क्या होगा, ये खड़ी हो गई, ये काम करने लग गई, तो फिर ये देखेगी। जब तक वो अटैक के लिए कोशिश करेगा तब तक फिर इसकी नज़र उसकी ओर है, तो ये क्या करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर उसके बाद तीसरी खड़ी हो जाए। तो ये रोटेशन जब धीरे धीरे होगा और जो लेपर्ड हम पे अटैक करने के लिए आतुर है तो वो धीरे धीरे खिसकता जाएगा। तो ऐसे भी हम बच सकते हैं यदि हम लोग इस प्रकार का वो करें तो।